सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है राहाब की कहानी। राहाब कौन थी, उसने क्या किया और राहाब से हमें क्या सीखते हैं, हम इन 3 बातों पर बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। राहाब एक वेश्या थी जो कनानी लोगों के शहर यरीहो में रहती थी। बाद में वह झूठी उपासना छोड़कर यहोवा की उपासना करने लगी थी। उसने 2 इजरायली जासूसों को छिपा दिया जो कनान देश की जासूसी करने आए थे। उसने जासूसों की मदद इसलिए की क्योंकि उसने सुना था कि यहोवा ने कैसे इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया था और बाद में कैसे एमोरी लोगों से भी बचाया था। राहाब ने जासूसों की मदद करने के बाद उनसे विनती की कि जब वे यरीहो का नाश करने आएंगे तो वे उसे और उसके परिवार को छोड़ दें। जासूस मान गए, मगर उन्होंने राहेल के सामने कुछ शर्तें रखी। राहेल किसी को ना बताए कि वे जासूसी करने आए थे। जब इजरायली यरीहो पर हमला करने आएंगे तो राहाब और उसका परिवार घर के अंदर ही रहें और राहाब अपने घर की खिड़की से एक लाल रस्सी बाहर लटकाए ताकि इजरायली उस घर को पहचान सकें। राहाब ने जासूसों की हर बात मानी, इसलिए वह और उसका परिवार यरीहो के नाश से बच गया। बाद में राहेल ने एक इजरायली आदमी से शादी की और वह राजा दाऊद और प्रभु यीशु मसीह की पुरखिन बन गई। यहोशू 2 अध्याय 1 से 24 और 6 अध्याय 25 वचन, और यही वर्णन हम मत्ती 1 और 5 में और 6 वचन और 16 वचन में पाते हैं। अब हमें एक प्रश्न उठता है कि राहाब से हमें क्या सीख मिलती है। हमने इस कहानी को तो देखा, लेकिन इससे बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। मैं आपके लिए बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो है कि बाइबल में राहाब को विश्वास की एक बेहतरीन मिसाल बताया गया है। आप इब्रानियों 11 अध्याय 30 और 31 वचन में पढ़ सकते हैं, और याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसके 25वें वचन में उसकी कहानी से हमें पता चलता है, अर्थात राहाब की कहानी से हमें पता चलता है कि जो लोग गलत रास्ता छोड़ देते हैं उन्हें यहोवा माफ कर देता है, और किसी के साथ में हमारा खुदा जो है भेदभाव नहीं करता। एक इंसान चाहे किसी भी देश का हो या भाषा का हो, अगर वह यहोवा पर भरोसा रखे तो यहोवा जरूर उसे आशीष देता है। तो यह थी मेरे प्रिय भाई और बहनों राहाब वेश्या की कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और फीडबैक दें। प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।